नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाक राजस्थान। सबकी फिक्र में मैं खुद को मिटाती हूं, हर वादा अपना दिल से निभाती हूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज बुधवार को बजट पेश करने की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद, महिलाओं के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कृषि के लिए महात्मा गांधी की भी पंक्तियां पढ़ी। वहीं विपक्ष के हंगामे के बावजूद दिया कुमारी ने अपना बजट भाषण जारी रखा। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि आपके भाषण से नाराज होकर 3 मंत्री चले गए हैं। इस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति की। डोटासरा बैठे तो सत्ता पक्ष के कुछ विधायक और मंत्री बोलने लगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने टोका टोकी पर कहा कि एक को बिठाते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। दिया कुमारी ने 5,000 करोड़ की लागत से सड़कों के अपग्रेडेशन और मरम्मत के काम करवाने की घोषणा की। कहा, कामों की बहुत लंबी सूची है। इसके बाद दिया कुमारी पन्ने पलटने लगी। स्पीकर ने कहा कि सूची लंबी है। इस दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर तंज कसे। विपक्षी विधायकों ने कहा कि अभी तक पिछले ही काम नहीं हुए हैं। दिया ने कहा कि बहुत लंबी सूची है, एक बार पेज तो पलट लूं। युवाओं के लिए घोषणा से पहले दिया कुमारी ने स्वामी विवेकानंद की पंक्तियां पढ़ी। कहा कि युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, दिल में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। दिया कुमारी ने अगले साल 1.25 लाख भर्तियों की घोषणा की। इस दौरान सत्ता पक्ष ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। दिया कुमारी ने विपक्ष से कहा कि कम से कम इस पर तो ताली बजा देते। रोजगार और युवाओं का मामला है। इस पर विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्ष को स्पीकर ने बैठने के लिए कहा। महिलाओं के लिए भी घोषणा करने से पहले दिया कुमारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट किया। दिया कुमारी बोली कि उन्होंने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूं। दिया कुमारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस पर कहा महाभारत का श्लोक सुनाया। इसका अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रजा नागरिकों को खुश करना, सत्य और सादगी से काम करना यह राज्य का ध्येय होना चाहिए। कृषि बजट की घोषणा करते हुए दिया कुमारी ने महात्मा गांधी की पंक्तियां कही। कहा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भूख के कारण भगवान रोटी के रूप में ही दिखाई देते हैं। कवि गोपाल दास नीरज की पंक्तियां बोलकर विजन क्लियर किया। कहा कि फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूं, जब मुश्किलें नहीं होती हैं मेरे पग, तब चलने में भी शर्माते हैं। मेरे संग चलने लगी हवाएं जैसे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। दिया कुमारी टैक्स की वकालत करते हुए महाभारत के शांति पर्व का वो श्लोक सुनाने लगी, जहां भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहते हैं, राजा को चाहिए कि परिस्थिति और समय के अनुकूल प्रजा पर कल का बोझ न डालें, समय के अनुसार प्रजा को समझाते हुए उचित रीति से कर वसूल करें। दिया कुमारी ने बजट भाषण पूरा करते हुए अंत में भी एक कविता सुनाई। जन जन हर्षित, मन हर मन गर्वित, आशा का नया सवेरा आया है। हर गांव, शहर और डगर डगर विकास ध्वज लहराया है। शिक्षा, शासन और सुशासन से हर पल और आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भरता और प्रगति से स्वावलंबी राजस्थान बनाना है। पर्यावरण संरक्षण करते हुए कल्याण समाज हो पाएगा। हम सभी की भागीदारी से विकास राजस्थान का हो जाएगा।